नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन समारोह रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बाग के सभागार में संपन्न हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश, शिमला सहित 10 राज्यों और 10 जनपदों से वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिमला में हो रहा है। वर्तमान में देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जीवन में हम सब लोग जब कई बार बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो ये भी याद रखना होता है कि हम चले कहां से थे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण सम्मेलन जो आज शिमला से प्रसारित हुआ है, इसमें हमारे देश के 10 राज्य और 10 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए थे। इसमें केंद्र सरकार की 13 योजनाएं थी और हमारे राज्य सरकार की 2 योजनाएं थी। 9:45 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से संवाद किया विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 4-5 राज्य के वहाँ के जिलों के जो लाभार्थी थे उनसे संवाद किया है। हमारा जिला भी उसमें था, लेकिन ललितपुर और बांदा था, लेकिन समय की लगता है कमी होने के कारण हम लोग उसमें नहीं आए और कई जिले रह गए। जैसे असम का शिवसागर था, करनाल था और तिरुवनंतपुरम केरल का था, तो कई जिले रह गए हैं जो थे शेड्यूल थे, लेकिन समय की कमी रही होगी माननीय प्रधानमंत्री जी, इसलिए हम लोग नहीं टेकअप किए हैं। श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल माया देवी महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को वाहन के चलाने के संबंध में जानकारी दी गई और यातायात का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण मिश्रा ने बताया कि हमें अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और आज जरा सी लापरवाही से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। जब तक हम नियमों के प्रति जागरूक होना चाहते हैं तब तक वाहन चलाते हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही कर रहा है तो समझाएं और उसको नियमों और सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। वहीं फुटपाथ पर चलने और सड़क पार करने के नियमों की भी जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कॉलेज के छात्राओं को नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। इस दौरान अन्य लोगों को भी नियमों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। सुरक्षा के लिए कि हम हेलमेट लगा के चलें। बड़ी विकट स्थिति आ जाती है जब हम रोकते हैं किसी को। साहब घर से जा रहा था, तो मैंने कहाँ जा रहे थे, ऐसा मार्केट जा रहा था, अब इतनी दूरी के लिए क्या लगाएं हम हेलमेट, लेकिन वक्त नहीं मालूम है किस समय हमारा वक्त खराब आ गया और कब हम टकरा गए या हम टकरा गए। श्री कृष्ण जन्म स्थान के 10 किलोमीटर परिधि में आने वाली शराब, बियर और भांग की दुकानों पर बुधवार से ताले लग गए। शासन के आदेश पर 1 जून से शहर के 22 वार्डों की दुकानों पर शराब की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंध हो गई। इस प्रकार का आदेश आबकारी विभाग को मिला, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए शहर में शराब, बियर, भांग की दुकान बंद करा दी है। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मथुरा आगमन पर 10 सितंबर 2021 को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था, पर शराब की दुकान है बाकायदा चल रही थी। 2 दिन पहले प्रशासन को शराब की दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के आदेश मिले थे। इसके बाद जिला आबकारी विभाग ने इन दुकानों पर पूरी तरीके से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून से शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद करा दी गई। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।